जैसे ही मैच हारे ना, हम लोग जैसे ही मैच हारे, मैंने सबसे पहले जाके ना शाहिद आफरीदी के ट्विटर पे उसे बाल्टी भर के गाली देकर आई हूँ। और मैंने कहा, मतलब धमाल को संभालो, खेलना नहीं आता तो। डॉक्टर साहब नहीं, कुछ तो बोलिए, आपने क्या मुंह वो पर बेचारे जो है, वो बेचारे वैसे ही बदनाम है। उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल ली है, लेकिन ये अब क्या करे, वो आके इसकी जगह भी परफॉर्म करे। सकलेन मुश्ताक आके गले पड़ गया शादाब खान उसके। की जगह जो नहीं, है उसने अभी तो खैर 21 ओवर में परफॉर्म किया जाके यार, खेले। ऐसे नहीं, उसने अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट अबाउट दैट। मैं 2009 वही बात वर्ल्ड करूं ना, कप का वो मतलब सपोर्ट तो वो मैन ऑफ द बनता है। सीरीज रहा, अब टूर्नामेंट का वो था, प्लेयर सचिन ऑफ द तेंदुलकर के सीरीज था, बेटे ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। सचिन देखे तेंदुलकर के देखे बेटे देखे, अरुण जो तेंदुलकर। लोग जीतते हैं वो तो कितने अब शांत होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कितने शांत बैठे हैं, और हम हारने वाले जो है हमारे गले पट्टे हुए, हम एक साथ सबके सब लगे। और डॉक्टर साहब, आप मतलब आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है आप। मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे यार, कुछ तो बोलिए, आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हम लोग। मुझे लगता है कि बॉलिंग को दोष नहीं देना चाहिए, दोष बैटिंग को देना चाहिए था। और डिसीजन जो था पहले बल्लेबाजी करने का, उस पे सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये बैटिंग के लिए पिच नहीं थी। ईशान किशन ने ऐसी बल्लेबाजी कर दी जो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, वरना ऐसा इतना आसान पिच नहीं था। तो उसके बाद आपके बॉलर्स ने ठीक ठाक कमबैक किया था, लेकिन बैट्समैन तो कुछ नहीं कर पाए ना। बैट्समैन तो डॉक्टर अगर साहब, आप आप अगर ये बोल देंगे ना कि आसान पिच नहीं था, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, उसके बाद तो मैंने जिस हमारे वक्त लिए मैच आसान शुरू नहीं हुआ, था। मैंने कहा यही वाली पिच ना, जिसपे अभी मतलब 10 की एवरेज से रन्स इंडिया बना रहा था, मैं कहा यही पिच पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी कि शायद इससे मुश्किल पिच पूरी दुनिया में कभी नहीं किसी ने देखी होगी, इतनी मुश्किल पिच हो जाएगी। और बिल्कुल, यानी अभी इस मैच के हवाले से जो नहीं, मेरी मैं प्रोडिक्शन थी वो देखिए 100 फतेह आउट ऑफ भाई, 100 सही साबित हुई है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो स्ट्राइक बैट्समैन है वो एक इंतहाई घटिया शॉट फर्स्ट ओवर में मारा, जो अभिषेक शर्मा ने गलती की, वो अपने नाम के प्रेशर में आ गया। साहिबजादा फरमान अगर स्टेबिलिटी दे देता तो बीच में उस्मान खान ने ठीक ठाक बैटिंग की आपकी, उसको मिला ही नहीं, उसने 40 रन बनाए। तो अगर आपके 4 बैट्समैन भी ऑन एन एवरेज 40 रन बना देते तो 160 रन तो लग जाते आपके। इतना भी खराब बॉलर्स ने नहीं किया, मगर आपकी बैटिंग तो सरेंडर कर गई भाई। 3 विकेट, 3 ओवर में 4 विकेट। वो साहिबजादा फरहान आपका स्ट्राइक बॉलर है, स्ट्राइक बैट्समैन है। साइम अयूब मुझे समझ ही नहीं आया अगर वो बॉलिंग के लिए है या बैटिंग के लिए है, क्योंकि बैटिंग में तो वो जो छक्का उसका फ्लूक था, अगली गेंद पे वो एलबीडब्ल्यू हो गया, उसको कोई क्लू नहीं लगा। उसके बाद आप बाबर को देख लीजिए, वो शॉट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके डॉक्टर बाद आप साहब, मसला ये है ना कि हार्दिक पांड्या जैसा यानी मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस वक्त, एज के लिहाज से कह रहा हूं, यॉर्कर से मारता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बुमराह का यॉर्कर मैंने देखा, ठीक है, फिर हमारे वाले शाहीन से यॉर्क करते हुए फुल टॉस कर जाते हैं। वो यॉर्कर करने की अगर कोशिश भी करो और तो नहीं करते, इतने डरे हुए हैं, मतलब अनफिट भी हैं और मतलब रिदम भी नहीं है उसके अरे पास। तो उसने जब तो आपका 2 ही रिदम होता ओवर है यॉर्कर, करवाए तब ना। आप करते हो, और आप मैं फिर कह रहा हूँ, 120% आप फिट होते हैं तो तब शाहीन आप शाह, यॉर्कर मारते हैं। सबको पता था कि ये बॉलिंग की स्पिनर्स की पिच है, लोग 6-6 स्पिनर्स लेके खेले। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ही ओवर करवाए। उसके बाद आपको अगर 31 तीसरा रन दिए सर उस 2 ओवर में। वो कोई बात नहीं है, सबको पता था कि ये फास्ट बॉलिंग के लिए पिच नहीं है, तो इसलिए फिर उसको हमारे वाले तो मतलब हार्दिक पांड्या को और बुमराह को और बाकियों को तो कम से कम ये भी तो कुट लगाते उनकी ना। मसला तो ये है, जब हमारे वही वाले मैं बॉलिंग करते हैं उनके लिए नहीं होती, वो बैटरी की पिच कह रहा होती है। हूँ लेकिन कि जब अगर हमारी बारी आपको, आती है और हमारे बैटर्स जाते हैं, तो फिर ना वो स्पिनर के सामने जो है वो वहां पे भी लेट मैं जाते हैं और फास्ट बॉलिंग के मैं सामने भी लेट आपसे जाते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर कोई विलन है तो वो आपके 3 ओपनिंग बैट्समैन है। आपके साहिबजादा फरहान विलन है, मैं शाहीन अफरीदी को नहीं मानूंगा विलन इसमें, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं अगर 40-40 रन भी 4 बैट्समैन बना देते तो 160 रन हो जाता, मैच फंस जाता। उस्मान खान अगर 40-45 रन बना सकता था तो बाकी जो है वो तो आपका देख लीजिए ना, टॉप 4 बैट्समैन आपके भाई 5 रन 10 रन नहीं बनाए, तो आप किसको वो भाई मैच बना तो दो, चलो हार जाते 150-160 पे आउट हो जाते। ये तो मैच ही खत्म कर दिया था 3 से 4 ओवर के बीच में। तो आई थिंक कि ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी की गलती होगी, बट उसकी गलती 100 में 5 पैसे के बराबर है। तो आप क्यों, अगर आपको वो गाली अच्छा, देनी है तो पाकिस्तान के डॉक्टर साहब 4 जो बैटर्स है ना, वो डबल फिगर में गए हैं। एक उस्मान खान 44 फ्रॉम 34 डिलीवरी, एक है जी शादाब खान 15 डिलीवरियां खेलकर 14 रन बनाए, फहीम अशरफ ने 14 बॉलें खेलकर 10 स्कोर किया, और शाहीन शाह अफरीदी ने 19 बॉलें खेलकर 23 रन बनाए। इसके अलावा हमारे पास 1 2 3 हमारे पास अंडे हैं, ठीक है।
साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5 यस, और मोहम्मद नवाज यही मैं कह 4, रहा हूँ। अबरार अहमद 0, अगर आप उस्मान ऐसा तारिक करें 0। फकर भाई, आप लास्ट के 3 बैट्समैन हैं आपके, 23 रन बनाया, शाहिनशाह अफरीदी ने 14 रन बनाया, आपका फहीम अशरफ ने तो 23 और 14 हो गए 37, उसके बाद 40 रन बना दिया, 45 रन किसी और ने, और 10-15 रन और बना दिया। अगर ये लोग मिल करके आपको 60-70 रन बना रहे, बाकी का टॉप 4 बैट्समैन आपको अगर 25 रन भी बनाता है एक आदमी, तो मैच फंस जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी पूरी की पूरी खेल को हराने नहीं, लेकिन हम असल में ना गेम पसाते नहीं है डॉक्टर साहब। हम कहते हैं नहीं, ये वाले काम ना अच्छे नहीं होते, इसलिए हमने कहा नहीं यार, बस तरीके से बंदा जाए तो मुझे इस और बात का अच्छे दुख हो तरीके रहा से है, हार के आए, पता तो चले ना। फकर भाई मुझे अब इस बात का दुख हो रहा है कि हमने बेकार में बांग्लादेश को निकलवा दिया था। आपको निकलवा देते, बांग्लादेश को रखते, कुछ मैच हो सर आप लोग भी ना एमी मस्त, मैं क्या बोलूंगा, कुछ यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता ना, लेकिन मतलब आप लोग भी ना एमी तमाशे करते, बोलने में कुछ काहे करते का वरते पैसा कुछ थोड़े नहीं लग है, रहा, छोड़े। बोले। आप लोग कुछ नहीं करते, एमी मैं नहीं बोलना चाहता, मैं लाइव अरे शो हम में तो बोल रहे हैं कि हमें गलती हो गई, हमें बांग्लादेश को नहीं आपको निकलवाना चाहिए था, हाँ। कुछ मैच बन जाता। नहीं करते सर, नहीं एमी तमाशे लगाते हैं आप लोग भी, और हमारी इज्जत भी रह जाती। करेक्ट करेक्ट। देखिए खैर जो भी हो, मेरे हिसाब से शाहिनशाह अफरीदी की गलती नहीं है, उसने जितने रन दिए उतने बना दिया। अगर ये लोग बैट्समैन थोड़े, डॉक्टर साहब सारी गलती जो है वो मेरी है, शाहीन की भी कोई गलती नहीं है, बाबर की भी नहीं है, बल्कि मेरी गलती पाकिस्तानियों की है, सारे पाकिस्तानियों की गलती हाँ है कि मैंने पाकिस्तानी टीम को इतना सपोर्ट किया, बल्कि पाकिस्तानियों की है। और मैंने तो कल भी बताया था कि यार हमारी 24 करोड़ अवाम की दुआ उनको नहीं लगती, तो वो 2-3 बेचारे इंडियन जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए, इधर हमारे साथ रहते हैं 3 आपके भाई है इंडिया से, वो कह रहे थे यार हम भी दुआ कर रहे हैं इस बार के पाकिस्तान जो है वो जीत जाए, इंडिया हार जाए। मैंने कहा तुम 3 बंदे हो, तुम्हारी तो 24 करोड़ की नहीं आ रही, सब उसको नहीं लग रही, तो आपका वो क्या हो जाएगा। फिर पाकिस्तान जब भी जाता है इसी तरह होता है, बस 1 दिन या 2 दिन शोर होता है, फिर जो है वही लोग वही चेहरे आते हैं, यही लोग जो है हमारे प्लेयर्स को फिर से सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कम से कम प्लेयर्स को भी मतलब थोड़ी सी शर्म आया आनी चाहिए कि यार इतना मतलब हम बड़े लेवल पे जाके खेलते हैं। हालांकि ये कोते हैं, इनको नहीं, कुछ प्लेयर्स के अलावा हमारा एक प्लेयर है समीन गुल, अंडर 19 खेला है, पेशावर ज़ल्मी से खेला है। मैं उनका इंटरव्यू करा था पेशावर में, तकरीबन 2020 या 19 की बात है, तो पेशावर ज़ल्मी से वो सेलेक्ट हुआ था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके पास इतने बड़े बड़े नाम है पेशावर ज़ल्मी में, क्या लगता है कि जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े नामों से मैचेस नहीं जीते जाते, टीम कॉम्बिनेशन अगर अच्छी बनी है तो बेशक आपका कोई किंग वजीर या ब्रेडमैन जो भी है वो ना भी हो, तो तब भी जो है आप मैच जीत जाते हैं। वही जो है हमने क्या, कल जो है ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे में कौन सा बड़ा नाम था, यूएसए में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा नाम